कि मल्टीमीडिया कंजप्शन, इंटरनेट ब्राउजिंग या फिर माइक्रो। अगर आप हाई एंड गेमिंग करते हो, इंटेल और एएमडी के प्रोसेसर पॉपुलर हैं। इंटेल में कोर i3 रैम और स्टोरेज भी लैपटॉप के परफॉर्मेंस में, स्टोरेज के लिए लैपटॉप्स में आजकल एसएसडी बहुत कॉमन हो गया है। और कोशिश कीजिए कि जो रैम का फ्रीक्वेंसी है वो 3200 मेगाहर्ट्ज हो। डिस्प्ले भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, बैटरी लाइफ और पोर्टेबिलिटी भी लैपटॉप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको हेवी या बल्कि लैपटॉप तो लेना ही नहीं चाहिए, बल्कि सबसे पहले लैपटॉप खरीदने से पहले आपको अपने बजट और अपने रिक्वायरमेंट्स का ठीक से विचार करना होगा। कितना बजट है, किस पर्पज के लिए लैपटॉप चाहिए। एक अच्छे लैपटॉप के लिए आपको कम से कम 35,000 से स्टार्ट करना होगा, लेकिन अगर आप गेमिंग या प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो आपको 60,000 से स्टार्ट करना होगा। चलिए हम आपके रिक्वायरमेंट्स को समझने में थोड़ा और आसान कर देते हैं। पीसी यूज करने के मेनली 3 कॉमन कैटेगरी होते हैं, एवरीडे यूज के लिए, प्रोफेशनल वर्क के लिए या फिर गेमिंग के लिए। अगर आप लैपटॉप को बेसिक टास्क जैसे कि मल्टीमीडिया कंजप्शन, इंटरनेट ब्राउजिंग या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करने के लिए लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप बहुत अच्छा चुनाव हो सकता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर प्रोग्रामिंग जैसे प्रोफेशनल टास्क करते हैं तो आपके लैपटॉप में हाई रिजोल्यूशन का डिस्प्ले होना ही चाहिए, पावरफुल प्रोसेसर भी होना चाहिए और हाई रैम भी होना चाहिए जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। और अगर आप हाई एंड गेमिंग करते हो तो आपके लैपटॉप में पावरफुल प्रोसेसर तो होना ही चाहिए और एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी होना चाहिए। प्रोसेसर लैपटॉप की परफॉर्मेंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इंटेल और एएमडी के प्रोसेसर पॉपुलर हैं। इंटेल में कोर i3, i5, i7, i9 सीरीज पॉपुलर है और एएमडी के प्रोसेसर में Ryzen 3, 5, 7 और 9 सीरीज पॉपुलर है। अगर आप लैपटॉप को गेमिंग या हेवी मल्टीटास्किंग के लिए लेना चाहते हैं तो आपको एक पॉपुलर प्रोसेसर जैसे कि i5 या i7 या i9 की तरफ जाना चाहिए, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए। मैंने आपको जितना भी प्रोसेसर बताया जैसे कि इंटेल का कोर i3, i5, i7, i9 या फिर एएमडी का Ryzen 3, 7, 5, 9, इन सभी में मतलब जनरेशन चेंज होते रहता है, तो मतलब कोशिश कीजिए कि आपका जो प्रोसेसर हो वो लेटेस्ट जनरेशन का हो। और जो AMD का प्रोसेसर है उससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। फिर भी आप अपना बजट देख लेना, आप बजट के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना, लेकिन मेरी तरफ से आपको इंटेल का प्रोसेसर ही रिकमेंड होगा। रैम और स्टोरेज भी लैपटॉप के परफॉर्मेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके लैपटॉप में कम से कम 8 GB रैम होनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप में कम से कम 16 GB रैम होना ही चाहिए। स्टोरेज के लिए लैपटॉप्स में आजकल SSD बहुत कॉमन हो गया है। SSD लैपटॉप की स्पीड और परफॉर्मेंस ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव से बहुत बेहतर होती है। आपको कम से कम 256 GB SSD वाला स्टोरेज लेना ही चाहिए, लेकिन अगर आप लार्ज फाइल या फिर गेम्स को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको 512 GB वाला SSD लेना ही चाहिए। SSD लैपटॉप की स्पीड और परफॉर्मेंस ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव से बहुत ही बेहतर होती है। और कोशिश कीजिए कि जो रैम का फ्रीक्वेंसी है वो 3200 मेगाहर्ट्ज हो और जो रैम का टाइप है वो DDR5 हो या DDR4 हो। इससे आपको बहुत बेटर स्पीड मिलेगा। स्टोरेज में भी हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है SSD वाला, दूसरा है HDD वाला और तीसरा है हाइब्रिड वाला, यानी कि SSD और HDD दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली होता क्या है कि जो HDD है उसके अंदर मूविंग पार्ट लगा हुआ होता है, इसलिए मतलब ज़्यादा स्पीड नहीं दे पाता है। रीड एंड राइट स्पीड बहुत ही कम होता है, लेकिन जो SSD है उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए वो बेटर परफॉर्मेंस दे पाता है। अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप SSD ही लीजिए, लेकिन अगर आप हाइब्रिड मॉडल को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप SSD की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा। पहला कि आपका बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, दूसरा कि आपका लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। डिस्प्ले भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको लैपटॉप बाय करना चाहिए। आपको IPS पैनल वाला ही लैपटॉप को कंसीडर करना चाहिए क्योंकि ये बेटर कलर एक्यूरेसी और वाइड व्यूइंग एंगल्स को प्रोवाइड करता है। अगर आप गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं तो आपके लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप लो एंड गेमिंग करते हैं तो आपके लैपटॉप में जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड आता है वही संभाल लेगा। आप NVIDIA या फिर AMD के ग्राफिक्स कार्ड को चेक कर सकते हैं। बैटरी लाइफ और पोर्टेबिलिटी भी लैपटॉप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको अपने लैपटॉप का बैटरी लाइफ चेक करना ही चाहिए। मिनिमम 6 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप होना ही चाहिए ताकि आपको लंबे समय तक पावर सोर्स का इस्तेमाल ना करना पड़े। आपको हेवी या बल्कि लैपटॉप तो लेना ही नहीं चाहिए, बल्कि स्लिम और लाइट वेट डिजाइन वाले लैपटॉप को ही देखना चाहिए। और अपने लैपटॉप में कनेक्टिविटी नीड्स को भी ध्यान में रखें, जैसे कि लैपटॉप में USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, ऑडियो जैक, SD कार्ड स्लॉट, वाईफाई कनेक्टिविटी या फिर अगर आपको ईथरनेट पोर्ट की जरूरत है तो उसको भी चेक कर ले। लैपटॉप की ब्रांड और वारंटी टर्म्स को भी ध्यान में रखें। आपको रेप्यूटेड ब्रांड्स का ही लैपटॉप लेना चाहिए ताकि आपको आफ्टर सेल सर्विस अच्छा मिले। वारंटी टर्म्स को भी थोड़ी पढ़ ले और जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आपको मेरे तरफ से HP, डेल, आसूस और लेनोवो का लैपटॉप ही रिकमेंडेड होगा।
लैपटॉप परचेज करने से पहले आप उसका रिव्यूज़ और रेटिंग भी चेक कर सकते हैं। आप पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप उसका रिव्यूज़ और रेटिंग देख सकते हैं और आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा अपने लैपटॉप के बारे में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और टिप्स जिनको आप ध्यान में रखते हुए आप एक परफेक्ट लैपटॉप बाई कर सकते हो अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। उम्मीद है ये वीडियो आपको मदद करेगी अपने लैपटॉप बाई करने के जर्नी में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ही दे और आप सब्सक्राइब बटन को भी मतलब कंसीडर कर ही सकते हो। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my message